संतोष की यह यात्रा एक गहरे प्रेम की भी थी। सही शिक्षा नहीं मिली तो मैं शादी नहीं करूंगी। यह एक आध्यात्मिक पल है। मुझे भारतीय होने पर गर्व महसूस हो रहा है। जब उन्होंने पहली बार माउंट एवरेस्ट की चोटी पर कदम रखा तो उन्होंने अंधेरी रात, ठंडी हवाएं चल रही थी और सामने खड़ी थी वह बर्फ से ढकी विशाल पर्वत चोटी जिसका नाम था माउंट एवरेस्ट। सब कुछ शांत था, लेकिन हवा में एक अजीब सा तनाव महसूस हो रहा था। एक कदम और, बस एक कदम और वह दुनिया की सबसे ऊंची शिखर पर होगी। लेकिन यह सफ़र इतना आसान नहीं था और ना ही यह कोई साधारण कहानी थी। यह एक लड़की की कहानी थी जो न केवल समाज के बंधनों से लड़कर यहाँ तक पहुँची, बल्कि उसने अपने भीतर छिपी उस असीम ताकत को भी पहचाना जिसने उसे एक चुनौती से पार पाने की शक्ति दी। जी हाँ, यह कहानी है संतोष यादव की, एक ऐसी महिला जो 2 बार माउंट एवरेस्ट की चोटी पर कदम रखने वाली दुनिया की पहली और एकमात्र महिला बनी। संतोष का जन्म हरियाणा के रेवाड़ी जिले के छोटे से गांव जोनियावास में हुआ था। वह एक ऐसे समाज में पली बड़ी थी जहां बेटे का जन्म आशीर्वाद माना जाता था और बेटी का जन्म हालांकि अभिशाप नहीं समझा जाता था, फिर भी उतनी खुशी का कारण नहीं होता था। जब संतोष की मां गर्भवती थी तो एक घूमते हुए संत ने उन्हें आशीर्वाद देते हुए यह माना कि उन्हें बेटा चाहिए, लेकिन उनकी दादी ने संत से कहा, हमें बेटे की नहीं बेटी की जरूरत है। यह सुनकर संत भी चौंक गए, लेकिन उन्होंने दुआ दी और जैसे कि किस्मत ने चाहा संतोष का जन्म हुआ। संतोष अपने 5 भाइयों की इकलौती बहन थे और उनके नाम का अर्थ था संतुष्टि। लेकिन संतोष में संतोष का भाव कम और बगावत की आग ज्यादा थी। बचपन से ही संतोष ने यह ठान लिया था कि वह पारंपरिक तरीके से जीवन नहीं जिएगी। जहां गांव की अन्य लड़कियां साड़ी या सलवार सूट पहनती थीं, वहीं संतोष शर्ट पहनना पसंद करती थी। वह कहती थी, मैं क्यों बदलूं जब मैं सही हूँ, मुझे नहीं दूसरों को बदलना चाहिए। उनके माता पिता धनी जमींदार थे जो अपनी बेटी को बड़े स्कूलों में पढ़ा सकते थे, लेकिन परिवार की परंपराओं के अनुसार उन्हें गांव के स्कूल में ही पढ़ाया गया। संतोष ने यह तय कर लिया था कि वह इस परंपरा को चुपचाप चुनौती देगी। जब संतोष 16 साल की हुई तब गांव की अन्य लड़कियों की तरह उन पर भी शादी का दबाव डाला जाने लगा। लेकिन संतोष ने साफ शब्दों में अपने माता पिता से कह दिया था, अगर मुझे सही शिक्षा नहीं मिली तो मैं शादी नहीं करूंगी। उन्होंने अपने माता पिता से विद्रोह किया और दिल्ली जाकर पढ़ाई शुरू की। जब उनके माता पिता ने फीस भरने से इनकार कर दिया तो संतोष ने खुद काम करके अपनी पढ़ाई जारी रखने का फैसला किया। फैसले में संतोष का संघर्ष और दृढ़ता स्पष्ट थी। उन्होंने न केवल अपने परिवार बल्कि समाज की हर उस परंपरा से लड़ाई लड़ी जो उनकी राह में बाधा बन रही थी। यह लड़ाई केवल शिक्षा तक सीमित नहीं थी, यह उनकी स्वतंत्रता और अपने सपनों की लड़ाई थी। संतोष की पढ़ाई जयपुर के महारानी कॉलेज में चल रही थी, जहाँ से उनका कमरा अरावली की पहाड़ियों की ओर देखता था। एक दिन उन्होंने देखा कि कुछ लोग पहाड़ियों की तरफ जा रहे हैं और थोड़ी देर बाद गायब हो जाते हैं। उनकी उत्सुकता ने उन्हें पर्वतारोहण की ओर आकर्षित किया। उन्होंने स्थानीय पर्वतारोहियों से पूछा कि क्या वह उनके साथ शामिल हो सकती हैं, और उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा जब उन्हें हाँ में जवाब मिला। संतोष ने अपनी सीमित संसाधनों से पैसे बचाए और उत्तरकाशी के नेहरू पर्वतारोहण संस्थान में दाखिला लिया। यहाँ से उनकी पर्वतारोहण की यात्रा शुरू हुई और उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। संतोष ने हर साल एक नया अभियान किया और उनके पर्वतारोहण के कौशल तेजी से निखरने लगे। ठंड और ऊंचाई के प्रति उनकी सहन शक्ति ने उन्हें सबसे कठिन परिस्थितियों में भी खुद को साबित करने की ताकत दी। 1992 में केवल 4 साल बाद संतोष ने माउंट एवरेस्ट की चोटी पर विजय प्राप्त की। वह
इस महान पर्वत पर चढ़ने वाली दुनिया की सबसे कम उम्र की महिला बनी। लेकिन उनकी यात्रा यहीं नहीं रुकी। 1 साल बाद उन्होंने फिर से एवरेस्ट की चढ़ाई की और ऐसा करने वाली दुनिया की पहली महिला बनी। संतोष की यात्रा केवल संघर्ष की नहीं बल्कि एक गहरे प्रेम की भी थी। एक ऐसा प्रेम जो उन्होंने अपने सपनों के प्रति महसूस किया। माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई उनके लिए केवल एक साहसिक कार्य नहीं था, यह उनके दिल का रोमांच था। जब उन्होंने पहली बार माउंट एवरेस्ट की चोटी पर कदम रखा तो उन्होंने भारतीय तिरंगे को गर्व से लहराते हुए कहा, यह एक आध्यात्मिक पल है, मुझे भारतीय होने पर गर्व महसूस हो रहा है। संतोष की यह यात्रा एक गहरे प्रेम की भी थी। प्रेम अपने देश से, अपने सपनों से और अपने आप से। हर चढ़ाई में उन्होंने न केवल खुद को बल्कि हर उस महिला को साबित किया जो समाज के बंधनों से बाहर निकलकर अपने सपने को जीने का साहस रखती हैं। संतोष यादव की कहानी केवल एक पर्वतारोही की कहानी नहीं है, यह एक ऐसी महिला की कहानी है जिसने समाज की सीमाओं को तोड़ा, अपने सपनों के लिए लड़ी और हर चुनौती का सामना किया। उनकी यात्रा में रोमांच था, संघर्ष था और प्रेम भी। यही वह तत्व है जिन्होंने संतोष यादव को दुनिया की सबसे प्रेरणादायक महिलाओं में से एक बना दिया।